जय हिंद भाई सभी को। देखिएगा, एक एक प्रश्न है आपकी नौकरी से संबंधित और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी छुट्टियों को लेकर के आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन वो समय पर मिल जाएं और साथ ही में इसका प्रोटोकॉल क्या होता है एक छुट्टी को लेने के लिए, कौन कौन से तरीके जो एक अपनाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बड़ी ही ज़रूरी रहने वाली हैं। पहले आप छुट्टियों के बारे में जान लीजिएगा कि कौन कौन सी छुट्टी और कितने टाइप की छुट्टी जो होती हैं वो अलॉट की जाती हैं। बाद में हम फिर कुछ तरीके ट्रिक आपको बता देंगे जिस तरीके से आप जो अपनी छुट्टियों को लेने में थोड़ी सी जो दिक्कतों का सामना करना होता है वो जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ऐसी सी समस्याएँ आती हैं कि आपको लगता है कि यार छुट्टी नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूं, मतलब कहाँ जाऊं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा। नौकरी कभी नहीं फंस सकती है, कभी भी नहीं फंस सकती है, बस वो जेन्युइन तरीका है और जिसे आप अप्लाई करेगा। ऑलमोस्ट जो पुराने हैं वो सब अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपकी नई नौकरी है और ऐसे में आप सभी के बारे में, आपको छुट्टी के अवकाश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम या फिर घर के कोई भी ज़रूरी काम के लिए आपको जाना हो रहा है और उस टाइम पर छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो जान सकते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं और दूसरी बात कौन कौन सी छुट्टी आपकी कटेंगे। पता चला कि आपको मान लीजिएगा कि एसएल आपको देना है, ठीक है, स्टडी लीव आपको लेना है, ठीक है, किसी मुझे जो है वो, या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 10-15 दिन का मुझे एसएल मिल जाए, और आपने क्या किया कि वो ईएल में कटवा दिया, ठीक है, तो ईएल आपका नुकसान हो गया, एसएल हम बरकरार रहेगा। तो ऐसे में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो वहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा पुलिस विभाग में अवकाश कैसे मिलता है और इसमें क्या क्या उपबंध होते हैं। पहला आप देखिएगा सीएल अवकाश आपने ले भी लिया होगा, ये आकस्मिक अवकाश होता है और ऐसे में देख सकते हैं 1 साल के अंदर 30 दिन जो है वो मिलता है, ठीक है, यानी 30 डेज़ का होता है। कितने दिन का होता है? 30 डेज़ का होता है बेसिकली। तो सीएल अवकाश के बारे में जान लीजिएगा आप। बेसिकली जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद आपको घर जाना हो रहा है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आप सीएल अवकाश लेंगे, ठीक है। तो सीएल अवकाश ऐसे भी होता है जैसे कि आप देखिएगा जनवरी महीने से जून तक, क्या जनवरी से जून तक आपकी छुट्टी होंगी वो 15 हो जाएंगी, और इसके बाद में जुलाई से और दिसंबर तक जो आपकी छुट्टियां रहेंगी वो कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक सीएल का नियम होता है, 15+15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर एक चीज़, चलिए वो मैं बाद बताऊँ, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो आपके काम की है, चलो बताता हूँ। जैसे देखिएगा, आपने क्या किया कि आपने शनिवार की छुट्टी ली। अब आगे देखेंगे अगला जो दिन है वो क्या है? रविवार है। क्या अगला जो दिन है वो आपका रविवार है। तो बेसिकली आपने 1 दिन की छुट्टी लिया लेकिन बीच में रविवार पड़ गया, तो ऐसे में आपका जो आमद होगा वो सोमवार को आप करा सकते हैं क्योंकि ये ऑफ होता है। तो ऐसे में सिर्फ शनिवार की छुट्टी काउंट की जाएगी, रविवार की छुट्टी काउंट नहीं की जाएगी। बीच में अगर कोई भी अवकाश पड़ता है तो उस दौरान जो होता है वो छुट्टी काउंट नहीं होता है। आगे देख लीजिएगा, अब देखो ईएल को देख लीजिएगा, इन दोनों में अंतर क्या होता है और इन दोनों में से आसान कौन सी होती है लेना और काम की कौन सी है। कि ईएल होता है इमरजेंसी लीव यानी उपार्जित अवकाश। आपको पता है कि साल में 31 दिन होते हैं, मतलब 31 जो मिलती हैं, और बेसिकली जो है 300 आप ईएल को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होती है उनका लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पर जब भी एक्स्ट्रा जुड़ जाती है तो उनका पैसा मिल जाता है, लेकिन ईएल बड़े काम की चीज़ होती है। मतलब समझ रहे हैं कि इमरजेंसी लीव, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा अगर आपके घर में शादी विवाह या आपकी बहन का घर पे अगर घर का निर्माण करवाना है या फिर प्लॉट में बाउंड्री करवानी है, मतलब ऐसा कोई काम आप देख सकते हो। सामान्यतः जो सीएल होती है ना वो 7 डेज़ की होती है। क्या सामान्यतः जो सीएल होती है वो 7 डेज़ की होती है। अब इसके बाद में अगर ईएल लेंगे तो 7 से ऊपर जाएगा, मतलब समझ रहे हो 8 या 8 से ज़्यादा दिन की अगर आप लेंगे छुट्टी तो वो ईएल में काउंट होगा, और ये जो होता है वो एसपी या फिर एसएसपी साहब के स्तर से जो है आपको ग्रांट की जाती है ईएल। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये नियम है, मतलब मेरे डिपार्टमेंट में तो ऐसा नियम है और यही होगा जनरली सबके लिए यही होता है। तो ईएल का भाई ऐसे अवकाश होता है। तो ये ज़्यादा बड़ी छुट्टी, जब आप 2-3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी जाएंगे तो वहाँ पर आप ईएल लेंगे, ना कि सीएल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा होता है कि हर साल ये जो है वो जुड़ती जाती हैं। क्या हर साल ये जुड़ती जाती है? अच्छा, अभी तक की नौकरी में भाई मुझे लगभग 4 साल होने वाले हैं, सितंबर में 4 साल हो जाएंगे। अब तक मैंने एक भी ईएल नहीं ली, सारे काम मेरे सीएल से हो गए, ठीक है। तो ज़रूरत पड़े तो लीजिएगा, नहीं है तो मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ये। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है शादी विवाह या घर में कोई दिक्कत हो जाए, आपको लगता है ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत है तब। एक होता है देखो एमएल कौन सा होता है भैया? ये होता है चिकित्सा अवकाश पुलिस रेगुलर। ओके, यानी चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव,
मेडिकल लीव भी छुट्टियाँ होती हैं। जैसे आपने सपोज आप या फिर आप ड्यूटी के दौरान बीमार हो गए या कोई दिक्कत हो गया, तो आप CL EL में नहीं काउंट होगा वो, फिर वो मेडिकल लीव में काउंट होगा, यानी मेडिकल आपका कटेगा। और आई होप कि पूरी सर्विस में शायद 1 साल का मेडिकल लीव होता है, मतलब समझ रहे हो ना, यानी 12 महीने की छुट्टी होती है पूरी सेवा काल में, तो वो मेडिकल लीव होती है। तो आप जान सकते हैं कि जब आप घर पर गए और बीमार हो गए, तो ऐसे में आप जो है वो अवगत कराएंगे अपने डिपार्टमेंट को, ठीक है, SHO साहब को, थाने को, साथ ही में आपके सर्कल ऑफिसर को, साथ ही में आप SFC साहब को भी मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से अवगत कराएंगे। और फिर जो वो छुट्टी कटेगी, ठीक है, आपको दिखाया भी तो जाएगा ना, तो उसमें दिखाया जाएगा, वहाँ पर लिखा जाएगा ML, ठीक है। अगर आप 20 दिन 25 दिन के लिए चले गए तो 25 दिन के डब्बे में आपको ML वो जो है आपका इस तरह से जो है एब्सेंट, साथ ही में ML वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, तो वो छुट्टी, उसका पैसा आपको मिलता है, उसका पैसा भी जो होता है वो आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, वो क्या कैसे मिलता है भैया, जैसे मेडिकल हमने लगा दिया, बहुत चर्चा होती है मेडिकल की, तो ऐसा होता है कि जब मेडिकल आपने लगा दिया, उसके बाद जब आप ड्यूटी पर आएंगे, आप अपनी आमद करेंगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट जो मेडिकल जो आपके हॉस्पिटल से बने हुए हैं, ठीक है, एक तो जैसे ही आपने जिस दिन से उपचार चालू हुआ वो आपका पहला पर्चा बना रहा गया 1 रुपये का, फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन चलता रहेगा, उसके बाद जब आप आ रहे हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट बना के डॉक्टर साहब देते हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आप लेकर के जो है SSP साहब के ऑफिस में जो है वहाँ पर जमा करा देंगे, और वहाँ जमा कराने के बाद में SSP साहब जब संस्तुति करेंगे तब जाकर के जो आपकी ML का जो बजट है, ML के दौरान जैसे आपने 1 महीने का मेडिकल लीव ले लिया, तो उसका जो आप वेतन बनेगा वो फिर उनके हस्ताक्षर से ही बनेगा। वेतन सारे उन्हीं के हस्ताक्षर से बनते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस यही होता है कि सारे डॉक्यूमेंट मेडिकल के आप जमा करिएगा, वो एक बार क्रॉस वेरीफाई होंगे, उसके बाद मेडिकल में भी थोड़ा सा और बड़ा होता है। जैसे अगर आप 3 महीने से छोटा मेडिकल लेते हैं तो मतलब समझ रहे हो, वो वहीं जिले स्तर से खत्म हो जाता है। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा लेते हैं तो उसके लिए एक जांच कमेटी बैठती है, तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आगे देख लीजिएगा, अर्ध वेतन पर, ठीक है, ML भी होता है, यानी 6 माह में पूरी सेवा के दौरान 6 महीने का आप ML ले सकते हैं, मतलब आधा वेतन, क्या आधी सैलरी आप ले सकते हैं, ठीक है। आधी सैलरी मतलब छुट्टी के दौरान अगर आप सपोज करिएगा कि अगर पूरे 24 आवर का ड्यूटी होता है, आपको लगता है कि भाई मुझे ऐसा, एक चीज़ आपने देखा होगा, जब आप निलंबित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे में भी उसे जो है वो 3 महीने तक आधा वेतन दिया जाता है। और जैसे मान लीजिएगा 100 रुपये है उसकी सैलरी, तो 50 दिया जाएगा, और उसके बाद अगर 3 महीने से ऊपर हो जाता है तो फिर 25 रुपये और बढ़ जाते हैं, ठीक है, फिर वो 75% हो जाता है। तो ऐसे ही 75 रुपये फिर आपको पर मंथ मिलेगा। ड्यूटी करो, मतलब कहाँ करोगे, जब आप निलंबित हैं तो पुलिस लाइन में आपको डेली जो है वो सुबह शाम आना होता है, हाजिरी लगानी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें। आगे देख लीजिएगा, हॉस्पिटल अवकाश हो गया HL। देखिए, दाखिल से लेकर डिस्चार्ज तक हर 3 वर्ष के बाद 3 महीने का जो है ये मिलता है। ये मेडिकल लीव की तरह होता है। एक है आपका स्टडी लीव, ये अध्ययन लीव होता है। पूरी सेवा में 24 माह यानी 2 साल का, एक बार में आप 1 साल का जो अवकाश जो है वो स्टडी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, आप थाने में अवकाश लेकर अध्ययन करेंगे तो वेतन मिलेगा, घर जाने पर TADA मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आपने अगर स्टडी लीव ले रखा है, अगर आप थाने पर ही हैं तो फिर आपको वेतन भी दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट है वहाँ पर। प्रेजेंट है मतलब छुट्टी पे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपका इस्तेमाल होगा, आप मना नहीं कर सकते। तो आप सेवा में हैं तो ऐसे में वो आधा अवकाश, आधा जो वेतन है वो आपको मिलता है, ठीक है। ओके, आगे देख लीजिएगा, असाधारण अवकाश। ये कोई विशेष नहीं होता, कोई सीमा नहीं है, सब इस अवकाश को राज्यपाल स्वीकृत करते हैं। ये बेसिकली उच्च लेवल का अवकाश हो गया। आगे देखो, PAL निजी मामला अवकाश यानी प्राइवेट अफेयर्स लीव। पूरी सेवा में, पूरी नौकरी में 12 महीने का, ठीक है, और ये SSP DIG IG के स्तर से जो है वो मिलता है। ये आपके काम का नहीं है। विशेष आकस्मिक, देखिए, स्पेशल कैजुअल लीव कांस्टेबल हेड कांस्टेबल छोड़ करके शेष सभी को मिलता है, मतलब ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को नहीं मिलता है स्पेशल लीव। आगे देखो, ML या CCL मतलब प्रसूति अवकाश, बाल देखभाल अवकाश यानी मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव। पूरी सेवा के दौरान, ठीक है, पूरी सेवा के दौरान 2 बार, एक बार में 180 दिन, ठीक है, यानी कि 180 दिन हो जाएगा। मतलब 6 महीने का अवकाश सिर्फ ये महिलाओं को मिलता है, ठीक है, यानी मैटरनिटी लीव जो होती है वो महिलाओं के लिए मिलती है। और ऐसे में महिलाएं जैसे उनका प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो डॉक्टर साहब बता देते हैं ना अगले महीने का लगभग इस तारीख के दौरान जो होता है वो डिलीवरी होगा, तो उसी दौरान वो अप्लाई कर देंगे, तो लगभग वो 6 महीने का तो आराम से उनको मिल जाए। और ये मिलता है सबको, क्योंकि जब सीधी बात है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डिलीवरी, मतलब उसके बाद अगर डिलीवरी हो भी जाती है तो उसके बाद में भी दिक्कत है, तो ऐसे में वो ड्यूटी तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए। आगे देखिएगा,
आगे देखो, ओके ये सब छोड़ दीजिएगा, नसबंदी और इसके बाद में बाध्याकरण, ठीक है, लूप लगाने पर, और इसके बाद नसबंदी की देखभाल, छुआछूत अवकाश, यानी छुआछूत अवकाश से मतलब चेचक, हैजा, प्लेग इस तरह का रोग हो गया कि अगर आप ड्यूटी पर रहेंगे तो आप औरों को भी जो इस रोग से ग्रसित कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी भी छुट्टी जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर कोरोना हो गया तो भाई छुट्टी मिलेगी, समझ रहे हो, यानी आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1 महीने तक की छुट्टी, और आगे भी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है डॉक्टर के एडवाइस पर। आगे देखो, खेलकूद अवकाश भी मिलता है, साल में 1 महीने का जो आपको अलग से खेलकूद अवकाश जो वो दिया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स कोटा के होते हैं तो स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स वाला तो स्पोर्ट्स का ही काम करेगा, लेकिन अगर वो छुट्टी लेगा तो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ही यहाँ पर जो उसे छुट्टी दी जाएंगी। आगे देखो, स्थानांतरण अवकाश क्या होता है, यानी कि देखो वैसे मैं बताता हूँ, मैदान में 7 दिन पहले पहाड़ों में, देखो सीधी सी बात है, स्थानांतरण अवकाश होता है कि जब आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, उसे मतलब वही स्थानांतरण अवकाश ही बोलते हैं उसे। अब मान लीजिए आप जैसे सहारनपुर में आपको पोस्टिंग हो गया आपका मेरठ में, आगरा में, ठीक है, तो आप यहाँ से वहाँ जाएंगे भाई, फैमिली को भी लेके जाएंगे, सामान भी लेके जाएंगे, वहाँ भी एडजस्ट करेंगे, रूम वूम किराया वराया दे करके सारी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, भाई समय लगेगा। तो ऐसे में वो जो अवकाश होता है वो आपका स्थानांतरण अवकाश होता है। आगे देखो, यात्रा अवकाश, जर्नी लीव, विशेष इसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इसके लिए TAD आपको अलग से मिलता है। आगे देख लीजिएगा, ओके, विशेष नियोगिता अवकाश पूरी से, ओके छोड़ो रहो। आगे देखिएगा, एम्बुलेंस प्रशिक्षण, ये भी आपके काम का नहीं है। मेडिकल लीव की रजिस्ट्री, अच्छा देखो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब आप सुनिएगा, मेडिकल लीव का मैंने आपको बता दिया, मैं आपको ये इन चीज टॉपिक पर थोड़ा आपको डिस्कस करना चाहूँगा जिसे आप सुनना भी चाहते हैं। देखो, अगर आपने मेडिकल लगाया, सामान्यतः बस यही सारे लीव आप ले पाएंगे। CL EL मेडिकल स्टडी लीव बहुत रेयर आप ले पाएंगे, मतलब मिल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। इधर आप देखेंगे यहाँ पर मेडिकल लगाने का एक तरीका होता है कि जैसे आप छुट्टी पर गए, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिएगा, जैसे सपोज करिएगा कि आप 2 दिन की छुट्टी पर गए, क्या 2 दिन की छुट्टी पर गए, आज क्या 15 तारीख है क्या, चलो कोई नहीं, ये देखो 17 तारीख है और 18 तारीख, ये 2 दिन की छुट्टी होगी ना, क्या हो गया, ये 2 दिन का छुट्टी हो गया। आपका जो आमद होगा, यानी कि जब आप वापस से आएंगे, क्या जब आप वापस आएंगे तो 19 को आएंगे, और जाएंगे तो कब जाएंगे 16 तारीख को, ये जाने का डेट हो गया, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ मेडिकल लगाने का, अगर ऐसी कभी दिक्कत हो जाए, कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी हो जाए, तो उसका एक तरीका क्या होता है। तो ऐसे में ये 2 छुट्टी हो गया, ये आपका जाने का दिन हो गया, ये वापस आने का दिन हो गया, ठीक है। इधर से आप जाएंगे और इधर से फिर अपने घर से जो है वापस आएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये 2 दिन आपका छुट्टी का वो छुट्टी में रहेगा। अब सपोज करिए आप जैसे ही आए अगले दिन भैया आप हो गए बीमार, क्या हो गए, आप हो गए बीमार, तो क्या करना है, तो भाई फिर ये करना है कि जैसे ही आप बीमार हुए, क्या जैसे ही आप बीमार हुए तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपया का जो है पर्चा बनेगा और डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। जब आप बीमार हैं या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई बात हो गई, सीधी बात है डॉक्टर आपको बेड रेस्ट भी देंगे, क्या डॉक्टर आपको जो है बेड रेस्ट भी देंगे। तो जैसे ही बेड रेस्ट आपको मिलेगा, कितने दिन का भैया, बोल दिया 2 हफ्ते का, ठीक है, बोल दिया आपको 15 दिन का, बोल दिया 20 दिन का, तो वो जो लिखा पढ़ी भी होती है वो 1 रुपये वाले लेटर पे लिखते हैं कि इनको बेड रेस्ट की कम से कम 20 दिन की जरूरत है, 2 हफ्ते की जरूरत है, तो वो लिखेंगे। इसके बाद में ये जो कागज है, क्या ये जो कागज है, अब आपको सीधी बात है कि 18 की छुट्टी है, ओके, लेकिन आपको 19 को वापस जाना है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट को अवगत कराना है कि भैया मैं पंचर हो गया मैं पंचर हो गया, मैं आ नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका भाई, समझ लो, सही बता रहे, नहीं तो इसमें आप फंस जाओगे। मैंने बहुत केसेस देखे जो फंस गए। अब आप सुनिएगा, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, आप देखिएगा अपने ठीक है, SSP साहब के कार्यालय का मेल ID होता है, हर जिले का पुलिस का जो है मेल ID होता है। तो पहले नंबर तो ऐसा करिएगा कि आपके जो ये 1 रुपया वाला कागज है, इस पर मेंशन कर रखा है छुट्टी का, तो ये 1 रुपया वाला कागज, ठीक है, इसका फोटोकॉपी लीजिए। इसके बाद में दूसरा क्या है, आपको प्रार्थना पत्र, क्या आपको प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन भी जो है वो लिखना होगा कि इस तरह से महोदय हो गया, मुझे आगे जो है बढ़ाने की ठीक है कृपा करें, मतलब पूरी जानकारी आपको अवगत करा देनी है इतने दिन तक, अभी तक मुझे इसके बाद में फिर आगे का बढ़ा देता है 20 दिन के बाद में, फिर दोबारा से आपको यही मेल करना है। तो बस ये वाला जो आपको मेल कर देना है, ठीक है, अपने जिला पुलिस की मुख्य वेबसाइट पर आपको मेल कर देना है।
और उसके बाद इनका एक और काम करिएगा ताकि आगे कभी ये ना कहा जा सके कि आपने हमें अवगत नहीं कराया था। आपके पास में फुल प्रूफ रहेगा भाई, एविडेंस रहेगा। तो मेल ज़रूर करना है और इसके बाद में आपको स्पीड पोस्ट करना है। क्या इसके बाद में आपको स्पीड, देखो कभी भी दिक्कत जब होती है ना नौकरी में, अगर ऐसे कोई फर्जी भी लगा देता है तो दिक्कत ये होती है कि आपने अपने डिपार्टमेंट को अवगत ही नहीं कराया, आप भगोड़ा हो गए तो कार्रवाई बन जाएगी। लेकिन आपने अवगत करा दिया, सब कुछ करा दिया, फिर समझ लो आपका पक्ष थोड़ा सा मजबूत है। इन सभी का जो स्पीड पोस्ट करिएगा, आपको पता है एक रसीद मिलेगी, उसे अपने पास में रखिएगा और ये सारी चीज़ें। अब मान लीजिएगा अगर आपने 10 दिन का यहाँ पर छुट्टी आपको दिया गया है, अब मतलब रेस्ट दिया गया 10 दिन का, अब 10 दिन का रेस्ट कंप्लीट करने के बाद में डॉक्टर ने फिर दोबारा से 15 दिन और बढ़ा दिए, तो फिर दोबारा से इसी दिन आपको जो दोबारा से वही सारी चीज़ें मेल करनी। ये एकदम पुख्ता है, क्या इसका कोई तोड़ नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है, ये एकदम ब्रह्मास्त्र है। कभी कभी होता है कि जैसे एक और चीज बताता हूं, नहीं ऐसा नहीं है, तोड़ भी है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, अगर रियलिटी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप फर्जी हैं तो फिर भाई पकड़े जाओगे, फर्जी में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। उदाहरण ये है कि एक लड़का जिसने मेडिकल बढ़ाया और मेडिकल बढ़ाने के दौरान ही उसका एक एग्जाम था और एग्जाम की वो तैयारी करने लगा, डिपार्टमेंट को ये बता दिया कि हाँ जी मेरा तबीयत खराब है। अब वो एग्जाम देने के लिए चला गया, जब वो वापस आया तो अधिकारियों को पता चल जाता है, नॉर्मली छोटा स्टाफ होता है, छोटा डिपार्टमेंट है तो पता जल्दी चल जाता है, बड़ा डिपार्टमेंट जैसे पुलिस का है तो इसमें नहीं पता चलता है। तो ऐसे में जब वो वापस से आया तो उसके बाद उसने कहा ये मुझे दिक्कत परेशानी थी इसलिए मैं जो है वो घर पर रहा। तो उन्होंने क्या कह दिया कि ऐसा करिए आप जाइए, वो जो है अपने कोर्ट में जाइएगा, ठीक है, कोर्ट कचहरी में जाकर के वहाँ से क्या एफिडेविट बनवा के लाइएगा कि मैं इतने तारीख से इतने तारीख तक घर पर बीमार रहा और इस दौरान मैंने जो है वो किसी भी अन्य एग्जाम, किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हूँ और इस दौरान अगर मैंने कोई भी ऑफिशियल अगर काम किया गया तो मेरे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये उसने एक शपथ पत्र भाई साहब अधिकारी ने लिखवा दिया, समझ रहे हो। अब जब उसे पता चला तब उसे लगा कि कुछ नहीं 10-15 रुपये में शपथ पत्र बन जाएगा, लिखवा के दे देते हैं। लेकिन बाद में जब पता चला उसको समझाया गया कि भाई ऐसा है, जाओ माफ़ी मांगो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आप शपथ पत्र दे देंगे। शपथ पत्र का भी अपना 6 साल का जो है सस्पेंड तो अलग ही भाई, निलंबित तक का मामला होता है उसमें, अब दे देंगे तुरंत। उन्हें क्या है, एक जांच आगे बढ़ानी है, जांच करा देंगे, भर्ती बोर्ड को सीधे एप्लीकेशन देंगे और वहाँ पर जांच करा लेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में बताइएगा, इसका इस किस तारीख को पेपर था, क्या वो पेपर देने आया या फिर नहीं आया। वहाँ से जांच रिपोर्ट वापस आ जाएगी, आप फंस जाएंगे। तो गलती से भी ऐसे काम मत करिएगा। यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। और चलो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पर थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूँ, आसान कैसे होती हैं। क्या पुलिस में छुट्टी आराम से मिल जाएगी। ये देखो भाई, सबसे पहली बात इसको अपनाने के लिए पहले आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये देखना, जैसे थाने पर ड्यूटी होती है बहुत ज़्यादा बिजी होती है, आपको पता होगा, कभी भी एफआईआर लिखवाने के लिए, कभी भी या किसी गांव में जाने के लिए, या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर समझ सकते हैं कहीं पर आपको रात में गश्त मारना पड़ रहा है, या फिर कहीं पर छापा मारना पड़ रहा है, बहुत सारे अनगिनत काम होते हैं तो पुलिस पर प्रेशर होता है। एक थाने के अंदर बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, उस थाने के अंदर जितना भी उसके बीट एरिया क्षेत्र है उस सब पर कंट्रोल करना है ना, उस सबके जो है सारे कामों को देखना है, स्टाफ उतना ही है। तो ऐसे में अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आपको लगता है कि हाँ अभी जैसे मान लिया आपके पूरे थाने पर 20 लोग हैं, 20 में से आपको पता है कि भाई 5 लोग छुट्टी पर चल रहे हैं, तो ये आप पहले से अपने जो एसएचओ साहब को अवगत करा दीजिएगा कि साहब इस तारीख को मुझे छुट्टी पर जाना है, ताकि उनके दिमाग में पहले से रहे और आगे आपकी छुट्टी का जो इंतजाम है वो मुंशी करके रखे, समझ रहे हो। एक ये हो गया। दूसरी बात, जैसे ही वो आ जाता है तो आने के तुरंत बाद अगर आप छुट्टी लेने के लिए जाएंगे तो कभी कभी अधिकारी ये पूछते हैं कि चलिए आप ही बता दीजिएगा इंतज़ाम है या नहीं, और कैसे आप इंतज़ाम करेंगे बताइए ज़रा, आप इंतज़ाम है तो चले जाइएगा। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें कन्विंस कर पाएँ, आप उन्हें समझा पाएँ कि सर देखिएगा मैं जो है अभी 5 छुट्टी पर चल रहे हैं, जिनमें से कि एक वापस आ रहे हैं और जैसे वो आ जाएंगे मैं उनकी जगह पर छुट्टी चला जाऊँगा, तो व्यवस्था जैसे अभी है वैसे कल भी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कन्विंस हो गया, आपको छुट्टी मिल जाएगा। कभी भी कोई दिक्कत हो तो अपने एसएचओ साहब को जरूर अवगत कराएं, क्योंकि बिन के उन समझ रहे हो ना। और दूसरी बात ना, आपका व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका व्यवहार ही बहुत बेकार है, बेकार एकदम से रद्दी है, आपको लगता है एकदम है ना भगोड़ा टाइप का आदमी है और एकदम जो है ब्लैक लिस्टेड है, तो सीधी बात है फिर आपको छुट्टी वुट्टी देने में भी सामने वाला कतराता है। तो ऐसे में आपका जो व्यवहार है, आपकी जो ड्यूटी है उसको आप आराम से करिए। और दूसरी बात देखो, अधिकारियों का एक रोल होता है भाई कि अधिकारियों से न तो बहुत दूरी बनाइएगा, ठीक है, और ना ही उनके बहुत नज़दीक जाइएगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा गैप रखिएगा। अधिकारियों को पता चले कि हाँ इस नाम का एक सिपाही हमारे डिपार्टमेंट में हमारे थाने पर काम कर रहे हैं,
उनकी नज़र में। लेकिन बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएंगे ना तो बहुत जल्दी भी बहुत बड़ी दूरी भी बन जाती है। तो ऐसे ही फिर दिक्कत होती है, क्योंकि आप फर्जी इमेज को ना, फर्जी रिस्पेक्ट को बार बार नहीं प्राप्त कर सकते हो। फर्जी इमेज बार बार और हमेशा टिकाऊ नहीं होती हो। जो आप हैं वही रखिएगा और अच्छे से ड्यूटी करिएगा मेरे भाई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपके मन में अगर कोई अन्य सवाल जवाब है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।